आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आलू भुना की रेसिपी, जो कि बहुत मज़ेदार है। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम अपनी कढ़ाई में हम ऑयल डालेंगे, जो कि हाफ़ कप है। और इसी के साथ इसमें 1 टीस्पून मैं ऐड कर दूँगी ज़ीरा, ताकि ज़ीरा थोड़ा सा कड़कड़ा जाए। और जैसे ही ज़ीरा कड़कड़ा जाएगा, इसमें ऐड कर देंगे एक मीडियम साइज़ की प्याज कटी हुई, और प्याज को थोड़ा सा सौते कर लेंगे। आप सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। और जैसे ही प्याज सौते हो जाएगी हमारी, हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन, जो कि मैंने चॉप करके रखी है। यहाँ पर सिर्फ 3 से 4 जवे लिए मैंने लहसुन के, और उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। उसको ऐड कर देंगे प्याज में, और उसको भी प्याज के साथ थोड़ा सा अच्छे से भून लेंगे। लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। इसमें ड्राई मसाले डालेंगे, जिसमें धनिया, कश्मीरी लाल मिर्च, रेगुलर लाल मिर्च और ज़ीरा पाउडर है, और हल्दी पाउडर है। इसमें ऐड कर देंगे। मैंने इसमें 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया है रेगुलर लाल मिर्च, और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड किया है, और 1 टीस्पून नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं नमक, जितना आपको पसंद है। मसाला जैसे ही थोड़ा सा भुन जाएगा, इसमें हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी, ताकि मसाला जले नहीं। तो मसाले को अच्छे से भूनना है। मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है। अब इसको इतनी देर तक भूनेंगे कि ये पानी खुश्क हो जाए। जैसे ही पानी खुश्क हो जाएगा, हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टमाटर का पेस्ट। ये मैंने सिर्फ टमाटर का पेस्ट इसमें ऐड किया है, कोई पानी इसमें शामिल नहीं था। और मेरे चैनल पे ये रेसिपी मौजूद है, टमाटर का पेस्ट कैसे बनाते हैं बगैर पानी के, तो आप देख सकते हैं। और ये यहाँ पर ये टमाटर भी माशाल्लाह इसमें बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं। एक मसाला तैयार हो गया है। जब इस स्टेज पे हम आ जाएंगे, तो हम इसमें ऐड कर देंगे हाफ़ कप दही। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है। अब इसमें ऐड कर देंगे। मसाले को बिल्कुल भी किसी भी चीज़ को ज़ाया ना किया करें। दही को मैंने इसमें डाल दिया है। अब दही के साथ मसाले को भून लेंगे। बहुत अच्छे से भूनना है, क्योंकि मसाले का ही सारा कमाल है। आलू भुना में मसाले का जो भुनना है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो इसको तकरीबन हम 5 से 6 मिनट तक भूनेंगे। ये देखें यहाँ, अब ये जो दही का पानी है वो आहिस्ता आहिस्ता खुश्क होना शुरू हो गया है। जब दही का पानी खुश्क हो जाएगा, तो मज़ीद पानी डाल के हम उसको और 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे, ताकि मसाले में कोई भी कच्चापन ना रहे। मसाले का टेस्ट इतना औसम होगा कि आप गोश्त और सारी चीज़ें भूल जाएंगे। ये इतना मज़ेदार आलू भुना बनता है। ये देखिए, इस तरह से ये भुन रहा है। जब बिल्कुल अच्छे से भुन जाएगा, मैंने तकरीबन इसको 2 से 3 दफ़ा पानी डाल के भुना है, थोड़ा 2-2 3-3 स्पून डालकर। और ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छे से मसाला भुन चुका है। अब इस स्टेज पे हम इसमें ऐड कर देंगे आलू, जो कि मैंने बॉईल करके रखे थे। ये 3 से 4 आलू हैं, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। ये तकरीबन 300 ग्राम है आलू। अब आलू को इसमें डाल के तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हम इसको पका लेंगे, ताकि मसालों का टेस्ट जो है वो आलू में शामिल हो जाए। ये इसके साथ बन रहा है, और ये माशाल्लाह 2 से 3 मिनट गुज़र चुके हैं। अब मैं इस स्टेज इसमें ऐड कर दूँगी हरी मिर्चें, जो मैंने कटिंग करके रखी थी। 5 से 6 हरी मिर्चें हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, आपको जितना पसंद है। अगर आप तेज़ मिर्चें खाते हैं तो तेज़ ज़्यादा रख सकते हैं। मैंने बिल्कुल नॉर्मल मिर्चें रखी हैं इसमें। अब ये मसाले मिर्चें को डाल के मैंने 1 मिनट तक इसको इसमें रख दिया था। और अब बारी है इसमें शिमला मिर्च और प्याज का तड़का लगाने की। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है इसमें, और एक प्याज को मोटा मोटा काट लिया है। शिमला मिर्च को भी रफली मैंने चॉप कर लिया है, और इसमें डाल दिया है। अब इसको सौते करेंगे 1 मिनट तक। और इसी सौते करने के दौरान इसमें ऐड कर देंगे थोड़ी सी काली मिर्चें, और इसी के साथ ये देखें, थोड़ी सी मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून के करीब काली मिर्चें ऐड कर दी है, क्योंकि काली मिर्च का फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, और शिमला मिर्च के साथ तो ये बहुत ज़बरदस्त लगता है। काली मिर्च डाल के इसको थोड़ा सा सौते करेंगे।
और फिर इसमें ऐड कर देंगे, मज़ीद क्या ऐड करेंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ गरम मसाला, जो कि हाफ़ टी स्पून है। ये गरम मसाला मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको गरम मसाला डालकर तकरीबन 1 मिनट तक इसको सौते करेंगे और फिर मैं इसको डाल दूँगी आलू भुने में, क्योंकि इसका जो टेस्ट है और जो फ्लेवर है ये बहुत अच्छा आता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये आलू भुना हमारा रेडी है। अब इसमें मैं ये डाल दूँगी और इसके साथ इसको मिक्स कर दूँगी। आपने ज़रूर मुझे फ़ीडबैक में बताना है कि आप कहाँ से देख रहे हैं। मुझे आपकी कमेंट्स का बेहद शिद्दत से इंतज़ार होता है। तो ये देखिए ज़बरदस्त से आलू भुना रेडी है। अपने घर में ट्राई कीजिए, दुआओं में याद रखिएगा और रोटी के साथ, चपाती के साथ, नान के साथ, जिस चीज़ के साथ दिल चाहे सर्व कर सकते हैं। मज़ेदार आलू भुना रेडी है। एंजॉय करें। अल्लाह हाफ़िज़।